हम देखते हैं रैट मॉन्स्टर को जो बस के विंडो से देखता है और हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो डर रही होती है रैट के बड़े बड़े लाल आंखों से। और फिर हमें दिखाया जाता है नर्स और मिनी को जो छुपकर देख रहे थे रैट पैरासाइट को। मिंग कहता है ऐसा लगता है जैसे यह अपने फीट के साथ खेल रहा हो और मिंग कहता है नर्स से तुम यहीं छुपी रहो, बाहर मत आना। नर्स कहती है लेकिन तुम इससे मारे जा सकते हो। मिंग कहता है यदि मैं कोशिश नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं इसे हरा सकता हूँ या नहीं। यह कहकर मिंग रैट पैरासाइट पर हमला कर देता है और एक पावरफुल पंच उस पे चढ़ देता है और वह अपने मन में सोचता है जो कॉकरोच पहले इंसानों के अंगूठे जितने छोटे हुए करते थे अब वह इंसानों जितने बड़े हो गए हैं और यह चूहा एक इमारत जितना बड़ा हो गया है। मॉन्स्टर का बड़ा शरीर है, अगर मैं इसके पंजों की चपेट में आ जाऊं तो मेरे हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिससे मेरे लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तभी रैट पैरासाइट इस पर हमला कर देता है। मिंग डॉज करते हुए कहता है चूहा बहुत फुर्तीला होता है। मिंग कहता है मैं इसे एक बार भी मुझे छूने नहीं दे सकता। मिंग रैट को अपने पीछे भगाते हुए कहता है पहले रैट को बस से दूर ले जाना होगा। फिर से रैट मिंग पर हमला करता है पर मिंग उसे डॉज करके उसे एक पावरफुल पंच मारता है और हम देखते हैं उस पंच से वह रैट दूर जाके गिरता है और मिंग अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है अब आखिरी अटैक की बारी है। कहता है नहीं। चूहे जैसे चालाक जानवर बनने की नाटक करते हैं और देखता है कि रैट फिर से खड़ा होकर एक कार को अपने मुंह से तोड़ देता है और बहुत ही गुस्से से मिंग पर हमला करता है। मिंग इसके हमलों को डॉज करके सोचता है यह अच्छा नहीं है, मेरे पंच की पावर इनफ नहीं है, मैं इसके साथ इस नॉर्मल रैंक के पैरासाइट को नहीं मार पाऊंगा और मिंग रैट को इधर उधर भगाता है। फिर मिंग रैट को उस कार से लिंक होते हुए ऑयल के पास लेके आता है और मिंग लाइटर को निकालता है। फिर हमें नर्स सॉन्ग को दिखाया जाता है और वह कहती है डॉक्टर लिंग क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर लिंग कहते हैं नर्स सॉन्ग तुम वहाँ से स्केच करने में सफल रही और जिस पर्सन ने हमें बचाया वह हमारे हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहना है और हमें देखे हैं एक ब्लास्ट को जिसे मिंग ने किया था। फिर हम उस आग में देखते हैं जहाँ पर मिंग कहता है कि आग बहुत इंटेंस है, इस आग की मदद से मेरी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और मिंग अपने ब्लेज पंच को बनाते हुए कहता है तुम गंदे चूहे अब मेरे पंच का स्वाद चखो और यह कहकर पंच मारता है और हम देखते हैं उसने इतनी जोर से पंच मारी थी जिससे उसके पीछे की भी जगह जल गई और एक पर्सन कहता है उसने विशाल चूहे को मार डाला। दूसरा पर्सन कहता है हम बच गए और वह कहता है क्या वह एक हाई रैंक का सुपर ह्यूमन है लेकिन वह हमारे हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए है? और नर्स कहती है क्या वह स्टूडेंट है जो पूरे 1 साल से कोमा में था, उसका नाम क्या था? नर्स सॉन्ग कहती है उसका नाम मिंग है, एक स्टूडेंट जिसे सुपर ह्यूमन स्कूल द्वारा भर्ती नहीं किया गया था। तभी हमें एक सुपर ह्यूमन को दिखाया जाता है, कोई इससे कहता है लेकिन अब जाने की कोई जरूरत नहीं, उस नॉर्मल रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया गया है। लियोकिन कहती है बहुत बढ़िया, ये लोग सुरक्षित होंगे और कहती है वह कौन था जिसने नॉर्मल रैंक के न्यूटन चूहे को मार डाला? मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हेडक्वार्टर से यह ऑफिसर बोलती है मैं नहीं जानती हूँ यह कोई सुपर ह्यूमन हो सकता है लेकिन यह हमारे लिस्ट में नहीं है, अवश्य कोई पावरफुल सुपर ह्यूमन रहा होगा जो दौड़कर आया होगा। और वह कहती है क्या तुमको अभी तक पॉल्यूशन का सोर्स नहीं मिला है? मुझे डर है कि भविष्य में और भी मॉन्स्टर आ सकते हैं। और वह कहती है अब हम बस इतना कर सकते हैं कि नानचेंग के सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं और सभी पॉल्यूटेड एरिया को सील करना होगा।
नर्सोंग मिंग के हाथों पे मेडिसिन लगाते हुए कहती है, यदि तुम नहीं होते तो हम लोग कभी वहाँ से जीवित नहीं आ पाते। तभी हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है गार्ड से, मेरा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड कहता है किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और हम पहले ही खाली कर चुके हैं और नानचेंग को सील कर दिया गया है और अंदर जाना काफी खतरनाक है। और वह लड़की कहती है मेरा भाई वहाँ है, मुझे उसे बचाने जाना है। और वह कहती है मेरे भाई का नाम मिंग है, वह एक दयालु लड़का है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इतनी कम उम्र में उसने पहले ही कभी किसी महिला का हाथ नहीं पकड़ा था। और अब वह सिसकने लगती है और वह अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, मिंग अपनी बहन का वेट करो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। यदि तुम मर चुके हो तो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगी।